जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ, वह टॉपिक है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। ये आज इतने ट्रेंड में क्यों चल रहे हैं और ये खबर ट्रेंडिंग में क्यों है कि ये बंद होने वाले हैं, ये रुकेंगे या इंडिया को छोड़कर जाएंगे। मैं इसी बात पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। मैं आज के डिस्कशन में आपको यह बताऊंगा कि यह रीजन क्या हुआ, यह मुद्दा क्यों उठा, किस कारण से व्हाट्सएप बैन और फेसबुक बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं, यह क्या रीजन है और क्या गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट ने यह निकाली हैं जिसके कारण फेसबुक व्हाट्सएप बंद होने का कारण बताया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि ये गाइडलाइंस सरकार को निकालना पड़ी, इनके रीजन्स, मुद्दे सभी को हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो रूल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वह रूल क्या है, वह उस रूल का नाम क्या है, उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, इसके रूल्स का नाम यह है। इसके अंतर्गत कई गाइडलाइंस दी गई हैं। उससे पहले हम यह समझेंगे कि फेसबुक और व्हाट्सएप किस तरीके से वर्क करते हैं और उनके उस वर्क की प्रोसेस को क्यों बदला जा रहा है और जिस प्रोसेस के कारण इनके बंद होने का खतरा है। आइए मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप, सबसे पहले रीजन बिजनेस मॉडल, यह किस तरीके से बिजनेस करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बिजनेस मॉडल नॉर्मल, आपने विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखी होंगी, उसमें उन्होंने बताया B2B, B2C, C2B, C2C, इस तरीके से नेटवर्क बनाया जाता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, कोई बनाने वाला कोई सप्लायर किसी सप्लायर को देता है, उसके बाद वह रिटेल में जाता है, तो यह बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। बिजनेस टू कस्टमर, कोई व्यक्ति बनाता है, वह रिटेल में कस्टमर के पास सेल करता है, तो बिजनेस टू कस्टमर टू बिजनेस, कुछ कस्टमर बनाते हैं और वह बिजनेस के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई कर देते हैं, जैसे किसान। या C2C मॉडल, कस्टमर से कस्टमर की तरफ, कुछ मैंने बनाया वो मैंने आपके लिए दिया, कुछ आपने बनाया वो आपने मेरे लिए दिया, इस तरीके से C2C। इस तरीके से 4 प्रकार के मॉडल हमारे सामने हैं। इन 4 प्रकार के मॉडलों को समझने के बाद इसमें मैंने एक शब्द कहा था इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मीन्स क्या है? इंटरमीडियरी का मीन्स है बीच में वर्क करने वाला व्यक्ति। जैसे जो काम मैं करता हूँ, जो काम आप करते हैं, उनके बीच में, जैसे बीच में कैसे काम करने वाला, कोई दलाल, हिंदी भाषा में या लोकल लैंग्वेज में हम उसे दलाल कहते हैं। जब मेरे किसी प्रोडक्ट को वह सेल करने के लिए किसी कंपनी के पास ले जाता है, जो वह मीडिएटर होता है उसे हम दलाल कहते हैं या बीच वाला व्यक्ति कहते हैं, वह हमारा मीडिएटर है। इस तरीके से वर्क करती हैं हमारी सोशल मीडिया साइट्स। जैसे मेरा कंटेंट, मान लीजिए मैंने यूट्यूब पर अपना कंटेंट डाला, तो मैंने जो कंटेंट डाला है वह कंटेंट मैंने बनाया है, और जो कंटेंट आप देख रहे हैं वह कंटेंट के लिए कस्टमर आप हैं, आप उस कंटेंट को देख रहे हैं। तो इसमें बनाने वाला मैं हूं और देखने वाले आप हैं, पर यूज करने वाला यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब उसे नहीं देखता है। तो इसमें यूट्यूब किस तरीके से वर्क कर रहा है? इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म की तरह। ऐसे ही फेसबुक करता है, मेरी चैट को आप तक भेजता है, आपकी चैट को मुझ तक भेजता है। इस तरीके से यह इंटरमीडियरी तरीके से वर्क करते हैं। अब आती है कंडीशन यहाँ पर कि सरकार को यह सवाल क्यों उठाना पड़ा, ये गाइडलाइंस क्यों लाना पड़ी। रीजन फरवरी 2020 और 26 जनवरी 2021 में जो घटनाएं घटी लाल किले पर, उनको भड़काने में सोशल मीडिया साइट्स फ्रंट दिखाई दी हैं। उन पर जो कंटेंट था वह उसे भड़काने में सहायक था। इसलिए गवर्नमेंट ने उस समय ट्विटर को, जिस 1,75,00,000 यूजर्स हैं, उसे कुछ अकाउंट्स बैन करने के लिए दिए गए थे। पर ट्विटर ने उनकी जांच करने के बाद कुछ अकाउंट्स को ही डिलीट किया और बाकी के अकाउंट्स को रीजन ना मिलने के कारण छोड़ दिया गया। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी और गाइडलाइन बनाई है जिसके थ्रू सारे रूल्स अप्लाई होंगे सोशल मीडिया साइट्स पर। किस तरीके से अप्लाई होंगे, क्या गाइडलाइंस हैं, आइए मैं आपको
बताता हूँ। इन्हीं कारणों से सोशल मीडिया एंटी सोशल मीडिया बनता जा रहा है। उन रूल्स को मैं आपके सामने बताता हूँ। वे रूल्स क्या हैं, आइए देखते हैं उन रूल्स को। नंबर 1, कोर्ट और सरकार को भड़काऊ कंटेंट का ओरिजिन बताना होगा। ओरिजिन का मतलब आपने जो डेटा पब्लिश किया है उसका फर्स्ट व्यक्ति जिस डेटा को बनाया था और सेंड किया था, अगर वह भड़काऊ कंटेंट है तो सोशल मीडिया साइट्स को यह बताना होगा कि वह किसने पब्लिश किया है। इसके बाद यूजर के मानहानि वाला कंटेंट 24 घंटे में हटाना चाहिए। अगर यूजर का कंटेंट मानहानि से रिलेटेड है तो उसे 24 घंटे में हटाना होगा। महिलाओं की गरिमाओं से खिलवाड़ वाली पोस्ट तुरंत हटानी। कंपनियों को शिकायत अधिकारी और कंप्लायंट ऑफिसर रखना होंगे। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल ऑफिसर रखना होगा। हर 6 महीने में शिकायतों की कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। हर 6 मंथ में शिकायतों की क्या कार्रवाई की गई उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी होगी। कंपनियों को यूजर को वेरिफिकेशन ऑप्शन देना होगा। कंटेंट हटाने पर यूजर को कारण बताना होगा। नियमों को लागू करने का टाइम 25 मई को खत्म हो चुका है। यह गाइडलाइन फरवरी में दी गई थी और इसके थ्रू कंपनियों को 3 महीने में इन्हें अप्लाई करना था, पर कंपनियां इन्हें अभी तक अप्लाई नहीं कर पाई हैं। 25 मई को इनके 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे नए नियमों पर फेसबुक और व्हाट्सएप की क्या दलीलें हैं। फेसबुक का कहना है कि हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, पर हम इन रूल्स को आईटी के रूल्स के तहत ही फॉलो करेंगे। हम सरकार के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं कुछ मुद्दों पर, कुछ मुद्दे जो हम लागू नहीं कर सकते। इस तरह के प्राइवेसी से लेकर मुद्दे फेसबुक सरकार से चर्चा करना चाहता है। और ट्विटर ने गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 6 मंथ का समय मांगा है। अगर गवर्नमेंट उसे 6 मंथ का समय देती है तो वह लागू कर पाएगा। अब हम यहाँ पर इनके यूजर्स की काउंटिंग जान लेते हैं कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कितने यूजर्स हैं। अगर हम फेसबुक को ले लें तो फेसबुक के यहाँ पर 41 करोड़ यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं। ट्विटर के 1,75,00,000 यूजर्स हैं। यूट्यूब के 45 करोड़ यूजर्स हैं और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स हैं। इतना बड़ा क्लाउड है जिसको सोशल मीडिया साइट्स इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। तो और इस पर शिकंजा कसने के लिए गवर्नमेंट ने यह गाइडलाइंस दिए हैं। इसके आगे बात करते हैं कि यह गाइडलाइंस को फॉलो न कर पाने के कारण व्हाट्सएप हाई कोर्ट में केस लेके गया है, क्योंकि व्हाट्सएप B2B मॉडल पर काम करता है। वह सीधा डेटा लेता है और सीधा डेटा प्रेषित कर देता है। डेटा की जानकारी व्हाट्सएप को भी नहीं होती है, तो वह आपको इसकी जानकारी कैसे देगा। उसे बहुत सारे कंटेंट में बदलाव करना पड़ेंगे, उसे अपने सॉफ्टवेयर में कई बदलाव करना पड़ेंगे। इसके बाद इन सारे ऑर्डर्स गाइडलाइंस के थ्रू एक और है जिसमें लिखा गया है पब्लिक ऑर्डर अगेंस्ट, मतलब कोई भी सिचुएशन जो कि पब्लिक ऑर्डर के विरोध में आती है या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होती है, तो उस पोस्ट को तुरंत डिलीट किया जाएगा, तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। इसके लिए इमरजेंसी ब्लॉक पावर दी गई है इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को। इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या हमारे लिए हानिकारक है और क्या लाभदायक है। इससे लाभ कई हैं। इसमें एक मुद्दा और जोड़ा गया है ट्रेसिंग का। इसमें मीडिया साइट को ट्रेस भी करना होगा, किसी भी कंटेंट डालने वाले को, किसी भी यूजर्स को सोशल मीडिया साइट्स इसमें ट्रैक कर सकती हैं। अगर आपने कोई अकाउंट डिलीट कर दिया है तो सोशल मीडिया साइट्स को उसका डेटा 6 मंथ तक अपने पास रखना होगा, उसके डेटा की जांच करने के लिए। ये सारे मुद्दे तो हमारे लिए अच्छे थे, पर इसमें एक मुद्दा और जोड़ा गया है जो कि इससे रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड। पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड मुद्दे में कई छोटे बड़े साइट्स या छोटे बड़े कंटेंट को गवर्नमेंट हटा सकती है, वह भले ही किसी भी मुद्दे से हो, क्योंकि इसमें किसी भी मुद्दे का वर्णन नहीं किया गया है कि
पब्लिक ऑर्डर के तहत कौन सी गाइडलाइंस आएंगी, कौन से मुद्दे आएंगे, इनका वर्णन न करने के कारण यह एक हानिकारक भी बात है जो हमें आगे फ्यूचर में समस्या दे सकती है। हमारी प्राइवेसी को इसमें कम कर दिया गया है, पर इसके कई मुद्दों पर लाभ भी हैं। आप इसे देख सकते हैं, अगर इस तरीके से कंटेंट को हटा दिया जाएगा जो कि कंटेंट हमारे लिए विरोध में साबित होता है, या जो कंटेंट हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे देश की गरिमा को खराब करता है, जैसे कई जगह तिरंगे जलाए गए, इस तरीके की अभद्र वीडियोज को यहाँ से कंटेंट को हटाया जाएगा जो कि देश की गरिमा को खराब करते हैं। इसमें कुछ बैरियर्स भी लगाए गए हैं, यू बैरियर्स, 7+ बैरियर, 13+, 16+ और एडल्ट। इन 4 तरीकों से कंटेंट को दिखाया जाएगा। इसमें कंटेंट बटा हुआ होगा, इसके कारण हमारे बच्चों पर भी, बड़ों पर भी, मीडियम कैटेगरी वालों पर भी, एडल्ट पर भी, सबके लिए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट के कारण हमें अपनी जानकारी से के अकॉर्डिंग ही कंटेंट मिलेगा और बच्चे भी अच्छे कंटेंट को रीड कर पाए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।